पूरे ब्रह्मांड में दो भूमि ऐसी हैं जिनका प्रलय में भी कभी विलय नहीं होता, एक श्रीधाम वृंदावन और दूसरी काशी। इसी कारण कहा जाता है काश्याम मरणान मुक्ति। क्या भैया, कभी जब काशी जाए ना तो काशी में जाकर देवादिदेव महादेव विश्वनाथ भगवान साक्षात रूप में विराजमान है। काशी में देवादिदेव महादेव को क्या कहा जाता है? विश्वनाथ। विश्वनाथ के पहले भी महादेव का एक और नाम था विश्वंभर। महादेव को विश्वंभर कहा जाता है, जो सारे विश्व का पोषण करते हैं, जहां पर साक्षात मां अन्नपूर्णा विराजमान है, वही काशी है। नारद जी ने कहा था, प्रभु आप जीव को तारते कौन से स्थान पर हो? बोले काशी की भूमि पर मैं जीव के कान में तारक मंत्र सुनाता हूं, और जब उसके कान में तारक मंत्र जाता है तो वो सीधे शिवलोक का गामी बन जाता है। और वो तारक मंत्र क्या है? कि सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतर्जामी, रघुवर सब और अंतर्जामी। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, बोले वही काशी है जिस काशी पर जाने के बाद काश्याम मरणान मुक्ति। कहते हैं यदि काशी कोई ना भी जा पाए और मरने वाले के कान में भी कोई यदि काशी शब्द कह दे तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। किसकी? जो काशी नहीं गया किंतु मरने से पहले उसके कान में काशी कह दिया जाए। काशी का मतलब है काश्यास्तेति प्रकाशतेति काशी, जो हमेशा प्रकाशवान है। कहते हैं देवादिदेव महादेव के जो त्रिशूल पर खड़ी हुई है उसको काशी कहा जाता है। इसी कारण काशी में तीन चीजें हमेशा हैं। त्रिशूल भी भोले बाबा का काशी में दिखता है। त्रिशूल में तीन शूल है। काशी किससे मानी जाती है? बोले जहां पर काशी विश्वनाथ और गंगा हो उसी का नाम काशी है। गंगा विश्वनाथ कहते ना, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भैया अद्भुत महिमा है उस काशी की। जीव कैसा भी, उसी कारण आज भी आप दर्शन करें गंगा जी के घाट पर, 10 अश्वमेध घाट हो चाहे राजा हरिश्चंद्र घाट हो, जितने भी काशी जी में घाट हैं, कहते हैं हर घाटों पर चिताएं लगातार जल रही हैं। मणिकर्णिका घाट जो प्रसिद्ध घाट है, मणिकर्णिका। कभी गंगा जी जाओ और गंगा जी के तट पर मणिकर्णिका घाट देखो, जो नया गंगा कॉरिडोर बना है ना, वहां पर चिताएं जलती है। पिछले वर्ष हम लोग गए तो हमने दर्शन बहुत पास से किया, और जब पास से दर्शन किया तो मन में भाव आया कि इस जीव ने क्या जप किया होगा। तपस्या तो खैर ठीक है, जब सिद्धि रही होगी कि आज इसका शरीर भी छूट रहा है तो गंगा जी के तट पर और काशी विश्वनाथ के सामने। इसी कारण आज भी लोग जीते जी नहीं, मरने के बाद अपना शव बुक करवा देते हैं पहले। आजकल हमारे यहाँ पर प्रथा चली ना अंग दान की, कि भैया जब हम मर जाएं तो हमारा अंग ये दान कर देना, डोनेट कर देना। उसी प्रकार लोग शरीर छोड़ने के पहले काशी में मणिकर्णिका घाट के तट पर बैठकर अपना शव बुक करवा देते हैं कि भैया जब हम मर जाएं तो हमें यहीं पर जलाना। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को हमारे महादेव सीधे साक्षात शिवलोक बुला लिया करते हैं। इसी कारण मुक्ति हो तो काशी की महाराज। काशी को इतना महिमावंत क्यों कहा गया? क्योंकि काशी में बाबा अकेले नहीं रहते। जब बाबा का विवाह हुआ ना, तो महादेव के विवाह के बाद में भगवान हिमालय की कंदराओं से निकलकर हिमालय के उत्तुंग शिखरों को त्याग कर शिव और पार्वती दोनों ही काशी विश्वनाथ के शिवलिंग में प्रवेश कर गए। इसी कारण जो काशी का शिवलिंग है वो साधारण नहीं है। उस काशी के शिवलिंग में शिव और पार्वती दोनों ही विराजमान। आपने देखा वो जो अंदर गर्भगृह है, संयोग से एक बार बाबा की ऐसी कृपा हुई थी
कि हमें वो गर्भगृह तक अंदर जाकर और उस शिवलिंग को स्पर्श करने का अवसर प्राप्त है। ऐसी महादेव ने एक बार कृपा कर दी थी। तो जब हम गए तो वहां के पुजारी जी ने बताया, बोले महाराज जी ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ना, ये साक्षात मणि रूप है, मणि रूप। और इस मणि के अंदर शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं और सारा देव समाज है सारा, यानी कि बाबा इस शिवलिंग से बैठकर, इस भूमि से बैठकर सारे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। उस भूमि का नाम काशी। आपने देखा है महादेव का स्थान, किंतु रामचरितमानस को भी काशी की भूमि पर गोस्वामी जी ने लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? आज भी काशी पर संकट मोचन हनुमान जी महाराज का मंदिर है। वही हनुमान जी महाराज तुलसीदास जी को काशी की भूमि पर दर्शन दिए थे। कहते हैं काशी के राजा यदि कोई है तो हमारे देवाधिदेव महादेव है। और देखिए एक और बात बतावें, उसी काशी के शिवलिंग से जो आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में जो एक शिव पूजन की जो पद्धति शुरू हुई है, वो काशी की विद्वानों ने काशी की भूमि से प्रारंभ की। जब भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती के साथ काशी के शिवलिंग में प्रवेश किए तो काशी के विद्वानों के द्वारा उस शिवलिंग का पूजन किया गया और फिर वहां पर पूजन की विधि प्रारंभ हुई। कि तन्मुखम चा तथा यो वै पश्यति प्रीतिमान नरः तीर्थजन्यं फलम तस्य भवति ते सुनिश्चितम्। क्या क्या हुआ कि शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्ष एव च एतत्त्रयं महापुण्यो त्रिवेणी सादृशम समृतम। बोले जिस स्थान पर त्रिवेणी का संगम, एक तो प्रयागराज की त्रिवेणी है, दूसरी काशी की है जहां पर विश्वनाथ है, गंगा मैया है, अन्नपूर्णा जी है, उसी का नाम बोले त्रिवेणी है। ऐसी काशी तो कैसे उस काशी से ही सबसे पहले महादेव पर लिखा हुआ है कि बिल्व पत्र से बाबा का अभिषेक हुआ, अर्चन हुआ। यहां पर श्री शिव महापुराण में चर्चा आती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव का सबसे पहली बिलपत्र यदि भारत के विश्व के किसी शिवलिंग पर चढ़ी है तो शिव महापुराण की कथा कहती कि विल्व मूले जलर्यस्तु मूर्धनाशि भंचते, यानी कहां पर चढ़ी? बोले सहा सर्व तीर्थ स्नाता, जहां पर शिवजी के सर्व तीर्थ उपस्थित होते हैं, बोले उस धरती का नाम काशी है। और उस काशी की भूमि पर सबसे पहले बिल्व पत्र चढ़ा है महादेव पर। और एक और नाम की उत्पत्ति हुई है जो शिव महापुराण के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा जी जो बताते ना मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका प्रागट्य देखिए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते सदा तन्मुखम पावनम तीर्थ सर्व पाप विनाशनो। ये यहाँ पर श्लोक है। कई लोग कहते हैं, उनका भी काफी सारे लोगों ने विरोध किया, बोले महाराज ये तो कहीं है ही नहीं, उन्होंने अपने मन से ही बना दिया। नहीं, श्री शिव महापुराण में इस श्लोक के सहित लिखा हुआ है कि हे शिव आपको नमस्कार है। जिस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा उच्चारण होता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। और क्या लिखा है? बोले जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। तो शिव जी के बहुत सारे नामों में एक नाम ये भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका प्रागट्य भी काशी की भूमि पर हुआ।